बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर दी आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आज हम बात करते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है ना, ये हमारे पास क्या होती है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग हमने देख ली थी, जिसके अंदर हम लिखे हुए अल्फाज की ज़ाहरी शक्ल सूरत को तब्दील करते हैं, उनके स्टाइल को, उनके कलर को तब्दील करते हैं, तो ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग थी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैरा होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैरा उस वक्त बनता है जब आप टाइप करते करते एंटर करते हैं। मैंने लिखा क्लास ऑफ बीएस इन समर वेकेशन इज ऑन। देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, ठीक हो गया जी। हाँ, समर वेकेशंस आर डिप्यूटेड। ये देखिए मैंने जब पहली लाइन लिखी तो मैंने कोई एंटर नहीं दबाया नीचे आने के लिए, खुद ब खुद वो नीचे आ गया। देखा है ना जी आपने, ठीक है। और इसी तरह मैंने दूसरी लाइन लिखी तो वहां भी मैंने कोई एंटर नहीं दबाया। अभी तक इसके अंदर जैसे ही आप यहां पर एंटर का बटन दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास ये एक पैरा बन गया। अगर आप एक लफ्ज लिखकर भी दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए वो एक पैरा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंटर प्रेस होने से पहले पहले जितना टेक्स्ट होता है, वो 1.5 लाइन है, वो 2 लाइन है, वो आधी लाइन है, वो 4 लाइनें हैं, उसको एक पैराग्राफ जो है वो तस्वर करता है। ये बात समझ में आ गई। अब पैरा की जो फॉर्मेटिंग है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक पैरा की फॉर्मेटिंग दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके सामने एक पैरा है, गौर से देखना जरा। अब ये आपके पास पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन के बाद आप देखो कि ये दूसरा पैरा जो है, इसके दरमियान स्पेस है। अब हम आम तौर पे क्या करते हैं जी कि स्पेस देने के लिए एंटर दबा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। पैराग्राफ की मखसूस कमांड्स हैं जो आपको आनी चाहिए। ये आप अपने सीवी बनाने वाली चीजों में भी आपको इसकी दिक्कत आई होगी, मैं बताता हूं वो कैसे रिजॉल्व करनी है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आप जिन जिन ऑप्शंस को सेट करते हैं ना, उनमें से सबसे पहली ऑप्शन है अलाइनमेंट। कौन सी? अलाइनमेंट। कि आपका पैरा जो है, इसकी अलाइनमेंट क्या होगी। आप इसको लेफ्ट करेंगे, आप इसको सेंटर करेंगे, आप इसको राइट करेंगे, या आप इसको जस्टिफाइड करेंगे। लेफ्ट से क्या मुराद है कि अगर आप लेफ्ट पे देखो तो सारी लाइनें एक जैसी हैं, लेकिन अगर हम राइट से देखेंगे तो ये डिफरेंट है। कोई लफ्ज आगे है, कोई लफ्ज पीछे है। अगर आप इसको राइट अलाइन कर देंगे तो आप देखेंगे ये राइट से एक जैसे हो जाएंगे और लेफ्ट से आपको जो है ना वो डिफरेंस नजर आएगा। और अगर आप इसको जस्टिफाइड कर देंगे तो जितनी आपके पैरे के अंदर गुंजाइश मौजूद है, खुद ब खुद कंप्यूटर उस हिसाब से उनकी एडजस्टमेंट जो है वो कर देगा। तो सबसे पहली चीज जो हम अलाइनमेंट में पैराग्राफ में की फॉर्मेटिंग में करते हैं, वो करते हैं इनकी अलाइनमेंट। ठीक हो गया जी। अब देखेंगे 3 लाइनों का पैरा मैंने जानबूझ के बनाया। अब पैराग्राफ के अंदर पहली ऑप्शन अलाइनमेंट है, दूसरी ऑप्शन जो है वो है जी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंट करना क्या है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये लफ्ज जो है ना वो इससे आगे से शुरू किया है, ठीक है। अब इससे आगे से शुरू करने से क्या मुराद है कि मुझे साफ पता चल रहा है कि ये अलाइनमेंट इसका सब सेक्शन है, यानी ये मेन चीज है कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और ये जो अलाइनमेंट है ना ये इसके अंदर आती है। समझ आ रही है ना। यानी खाली जगह छोड़ के जब हम इंडेंट करके, इसे कहते हैं इंडेंट करना। आप अपने आपने पैराग्राफ इस शक्ल में देखे होंगे। देखो जरा, मैं टैब दबाता हूं ना तो आपने इस शक्ल में पैराग्राफ अपनी बुक्स में देखे होंगे। हर पैरा जो होता है उसकी पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही होती है। समझ आ रही है। तो इसी चीज को हम इंडेंट करना कहते हैं कि आप अपने पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन से, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है जो आखिरी हाशिया है आपका, ये आपका
राइट मार्जिन है। लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से कितना, लेफ्ट से आगे धकेलना चाहते हैं, राइट से पीछे धकेलना चाहते हैं, या सिर्फ पहली लाइन को मूव करना चाहते हैं, ये कहलाती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हमारे पास 4 किस्म की है। नंबर 1 है लेफ्ट इंडेंट, पूरे पैरे को लेफ्ट से आगे की तरफ धकेलना। समझ आ रही है? ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे ये पैराग्राफ है, और अगर आप ग्रुप आइकॉन पे, ये पैराग्राफ का ग्रुप है सारा, समझ आ रही है? इसमें से हम ग्रुप आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में ये बिफोर टेक्स्ट, जिसको लेफ्ट भी कहते हैं और बिफोर टेक्स्ट भी कहते हैं। 2007 में और पुराने वर्ड में हम इसको लेफ्ट इंडेंट कहा करते थे। बिफोर टेक्स्ट से क्या मुराद है? टेक्स्ट से पहले। अब मैं देखो, मैं इस पैराग्राफ के अंदर आया हूं और यहां आकर मैंने इंडेंटेशन के अंदर आके बिफोर लेफ्ट को मैंने 5 कर दिया। यहां से भी आपको नजर आ गया पूरा पैरा आपके लेफ्ट मार्जिन से 0.5 इंच आगे चला गया। ठीक है, इसी तरह आपने यहां से राइट जो है ना वो आफ्टर इंडेंटेशन में आपने कौन सा यूज किया? आफ्टर टेक्स्ट, तो आपने 0.5 ये किया, तो आपका पैरा पूरा 0.5 इंच जो है वो आपके मार्जिन से पीछे आ गया, आपके मार्जिन से पीछे आ गया। तो इसमें हमारे पास बिफोर टेक्स्ट है जिसको हम लेफ्ट कहते होते थे। ठीक है जी, यानी एक लेफ्ट है जिसका नाम पहले, अब जो है वो बिफोर टेक्स्ट है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो एक आफ्टर टेक्स्ट है, और एक स्पेशल है। एक कौन सा है? स्पेशल है। वो स्पेशल कौन सा है? एक स्पेशल है हमारे पास, वो कौन सा है जी? देखें जरा, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स दोबारा खोलते हैं, ये स्पेशल है। स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन मैंने अच्छा, पैरा कैसे सिलेक्ट होता है याद करो, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते थे। पैरा की सिलेक्शन क्या है? सिंपल, अगर आपकी कर्सर पैरे के अंदर है ना, तो आपका पैरा सिलेक्ट है। मसलन देखो, अब आप लेफ्ट करो, पूरा पैरा लेफ्ट हो गया। आप इसको राइट करो, पूरा पैरा राइट हो गया कि नहीं हो गया? यानी पैराग्राफ को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? जस्ट पुट द कर्सर इनटू पैराग्राफ। अगर आपकी उस पैरे में कर्सर है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट करते हैं। मैंने पहले टैब के जरिए किया था, टैब के जरिए नहीं करते। टेक्निकली आपने क्या करना है? आपने पैराग्राफ में जाके इसे कहना है कि पहली लाइन को 0.5 इंच आगे कर दो। ये अब आपका एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग बन गई। समझ आ गई बात की? ठीक है, इसी तरह एक और किस्म की इंडेंटेशन भी होती है, स्पेशल किस्म की, कि आपकी पहली लाइन वहीं रहेगी, नीचे वाली सारी लाइनें जो हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। इसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। बहुत कम इस्तेमाल होती है ये, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक हो गया? मैं इसको दोबारा जो है ना वो फर्स्ट लाइन इंडेंट ही इसको कर देता हूँ। उसके बाद जो अगली ऑप्शन इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्पेसिंग एंड पैरा स्पेसिंग। ठीक हो गए कि आप लाइनों के दरमियान वक्फा बढ़ा या कम कर सकते हैं, और पैराग्राफ के दरमियान जो वक्फा है उसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। समझ आ रही है? मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ना बुलेट लगा देता हूं। अगली ऑप्शन क्या है? लाइन स्पेसिंग या पैरा स्पेसिंग। मैं इस पैरा को ना कॉपी करता हूं, ये मैंने कॉपी किया और इसी के नीचे मैंने ना इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए मैंने, ये मेरे पास 2 पैरे। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पैरा के बाद कुछ जगह खाली, ये जो एक ये जगह है ना, ये देखो आप स्पेस में ज्यादा करना चाहता हूं, तो हम कैसे करते हैं? एंटर दबा के कर लेते हैं। गलत तरीका है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे नहीं करना। जो प्रॉपर तरीका है वो तरीका आपको ये टेम्पलेट वाली एग्जांपल में नजर आ रहा होगा। इसमें 2 पैरा के दरमियान स्पेस ज्यादा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक ही लाइन है। समझ आ रही है? क्या किया उसने? सिंपल ये किया कि पहले पैरा को सिलेक्ट किया और उस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके आफ्टर स्पेसिंग जो है इसको बढ़ा दिया। ये देखें, पैरे के बाद की स्पेसिंग बढ़ गई। यानी पैरा स्पेसिंग 2 किस्म की है, एक है बिफोर और एक है आफ्टर। आम तौर पे अगर आप आफ्टर स्पेसिंग का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह लाइन स्पेसिंग क्या है कि जब आप लाइनों के दरमियान जगह कम या ज्यादा करना चाहते हैं। अब आप देखें, आपके पैरे के दरमियान लाइन जो है वो 1.5 हो गई है, और इसी तरह आपके पैराग्राफ के दरमियान लाइन जो है वो डबल हो गई। ये डबल पैराग्राफ की लाइन है।
यहां तक बात की समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी कमांड्स जो हैं इनको इस्तेमाल करने के वही दो तरीके हैं। या तो आप डायलॉग बॉक्स में आ जाओ, यहाँ पे देखो जी अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अगर आपके पास जैसे ये उर्दू है ना, उर्दू है तो फिर जाहिर है हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, दाएं से बाएं, और अगर इंग्लिश है तो हम इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो उर्दू पे हमारा स्पेशल लेक्चर एक आना है जिसमें हमने उर्दू को इंस्टॉल करना, टाइप करना सीखना है। बाकी इंडेंटेशन कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग को ज्यादा या कम किया जा सकता है। अब याद करो कि आपको इसकी जरूरत कहाँ पे। आपने जब सीवी बनाया था ना, तो आप जब डाटा को आगे लेके जाते थे ना, तो स्पेस दबा दबा के लेके गए हैं, ऐसे किया ना। सेंटर भी नहीं आपको करना आता। अगर आप उस लाइन पे लिख के सेंटर के बटन पे क्लिक करते तो उसने एग्जैक्ट सेंटर में आ जाना था, ठीक है। तो अब आप उसी सीवी को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की मदद से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। समझ आ गई बात की या नहीं? ठीक है जी। और इसी तरह जो ये सैंपल लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें पैराग्राफ की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये देखें, इसको आपने इंडेंट किया हुआ है, ये उसके बाद ये पैरा भी आपका इंडेंट है, इसको दोनों तरफ से हमने जस्टिफाइड किया हुआ है। नीचे ये आपने टेबल बनाना है, उसके बाद इसको हमने प्रिंसिपल का लफ्ज लिख के इसको राइट अलाइन किया हुआ है। समझ आ रही है ना? ये बिल्कुल एज इट इज आपने मुझे बना के दिखाना है, ठीक है जी। इसमें लेटर हेड भी बनाना है और ये सारी ऑप्शंस आपको नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आपका मुकम्मल हुआ जी।